दोस्तों, 25 मार्च को हम सब ने भक्त माता कर्मा की जयंती मनाई है, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी। आज के उत्तर प्रदेश के झांसी की पावन धरती पे लगभग 1000 वर्ष पहले बहुत ही संपन्न तैलकार रामशाह के यहाँ उनका जन्म हुआ था। नामकरण की शुभ बेला में पिता रामशाह ने अपना निर्णय सुनाया कि मेरे सत्कार्यों की वजह से मुझे ये बेटी मिली है, इसलिए मैं उनका नाम कर्माबाई रखूंगा। परिवार से धार्मिक संस्कार तो मिले ही थे, इसलिए बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भजन पूजन आराधना में ही उनको विशेष आनंद मिलता था। वहीं जब कर्मा माता विवाह योग्य हुई, तब मध्य प्रदेश के नरवर में एक समृद्ध तैलकार परिवार में उनकी शादी हुई। पति महोदय के अत्यधिक आमोद प्रियता से किंचित कर्माबाई दुखी रहती थी, परंतु पति व्यवहार को शालीनतापूर्वक निभाते हुए यही कोशिश करती रही कि उनके पति भी ईश्वर चिंतन की ओर आकृष्ट हो जाएं। एक दिन पूजा पाठ से रुष्ट होकर पति ने उनसे पूछा कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि तुम्हें किससे सुख मिलता है, पति सेवा में या ईश्वर सेवा में। उन्होंने बड़ी शांति स्वर में कहा कि मुझे वही कार्य करने में सुख मिलता है जिसमें आप प्रसन्न रहे, यही पत्नी का धर्म है। इस प्रकार अपने शांत स्वभाव, धार्मिक प्रवृत्ति और पत्नीव्रता धर्म से अपने पति के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग पैदा करने में वो सफल रही। समय के साथ सुखी जीवन में प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। इसी समय कर्मा माता की परीक्षा की दूसरी घड़ी आई, जब नरवर के नरेश ने एक नई शर्त रखी। उनके प्रिय सवारी हाथी को असाध्य खुजली रोग हो गया था। बड़े बड़े राजवैद्यों की नाड़ी ठंडी हो गई। इसी बीच किसी दुष्ट ने राजा को यह सुझाव दिया कि कुंड भर तेल में हाथी को नहलाया जाए तो वह हाथी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, राजा का आदेश तुरंत प्रसारित किया गया। इस प्रयास में महीने भर में कुंड को तेल से भरने की कोशिश की गई, जो नहीं हो सका। वही नरवर के जागरूक सामाजिक नेता होने के कारण माता कर्मा के पति ने अपने सामाजिक स्वभाव की ओर से इस ओर चिंता जाहिर किया और इस चिंता से अपनी पत्नी को भी अवगत कराया। वहीं पूरे समाज को इस संकट से उबारने के लिए भक्त माता कर्मा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को अपने अंतर्मन से आवाज दी और उनकी यह विपत्ति दूर हुई। इससे सचमुच ही भगवान ने अपनी लीला से कुंड को तेल से भर दिया। सारा आकाश भक्त माता कर्मा की जय जयकारों से गूंजने लगा। उसी समय भक्त माता कर्मा ने अपने पतिदेव से निवेदन किया कि अब हम इस निशाचर राजा के राज्य में नहीं रहेंगे, और सारा तैलिक वैश्य समाज नरवर से झांसी चला गया। आज भी नरवर में एक भी तैलिक नहीं मिलेंगे, परंतु झांसी में हजारों तैलिक परिवार मिलेंगे। समय चक्र से कोई नहीं बच पाया। अचानक अस्वस्थता से पति का निधन हो गया। पति की चिता के साथ ही सती होने का संकल्प माता ने लिया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि यह ठीक नहीं है बेटी, तुम्हारे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, समय का इंतजार करो, मैं तुम्हें जगन्नाथपुरी में दर्शन दूंगा। समय के साथ घाव भी भर जाते हैं। कुछ समय बाद दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। 3-4 वर्ष बीतते बीतते बार बार मन कहता रहा, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। निदान एक भयानक रात के सन्नाटे में भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ खिचड़ी लेकर पुरी की ओर माता निकल पड़ी। चलते चलते थक कर एक छांव में विश्राम करने लगी। आंख लग गई। जब आंख खुली तो माता कर्मा अपने आप को जगन्नाथपुरी में पाती हैं। इससे उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य और खुशी से भक्ति रस में डूबी खिचड़ी का प्रथम भोग लगाने सीढ़ियों की ओर बढ़ी। उसी समय जगन्नाथपुरी में पूजा चल रही थी। पुजारियों ने, पंडों ने माता को धकेल दिया। इससे माता कर्मा गिर पड़ी। रोते हुए उन्होंने इस वाक़ये से आहत माता ने अपने भगवान को पुकारते हुए उन्होंने कहा, हे जगदीश, आप पुजारियों की मर्जी से कैद क्यों हैं? आपको सुनहरे कुर्सी क्यों पसंद आते हैं? तुरंत आकाशवाणी हुई, कर्मा, मैं प्रेम का भूखा हूँ, मैं मंदिर से निकलकर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कर्मा के पास आए और बोले, कर्मा देवी, मुझे खिचड़ी खिलाइए। इससे माता कर्मा भाव विभोर हो गई और खिचड़ी खिलाने लगी। भक्त माता को भगवान ने कहा, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं, कुछ भी वरदान मांगो। माता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी खिचड़ी का भोग लगाया करें, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। इस प्रकार भगवान के चरणों में गिरकर परम धाम को प्राप्त हो गई। तब से भगवान जगन्नाथ को नित्य प्रतिदिन खिचड़ी का भोग आज तक लगाया जाता है। वही खिचड़ी जो महाप्रसाद के रूप में सभी को मिलती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी साहू समाज की बहुलता है, खासकर राजधानी रायपुर और इसके आसपास के जिलों में साहू समाज के लोगों की संख्या अधिक है, जो भक्त माता कर्मा पर अपनी असीम श्रद्धा रखते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने इस अवसर पर
भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट भी जारी करी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दूसरी स्टोरीज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ठिया छत्तीसगढ़। बोलिए भक्त माता कर्मा की। मैं सबकर लिए पहले भक्त माता कर्मा के जयंती के आप सबला बहुत बहुत बधाई देत हूँ, शुभकामना देत हूँ। भक्त माता कर्मा से प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमला सबला समाजला भी, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ ला भी हमेशा मिलते रहे और समाज में और प्रदेश में खुशहाली हो।